तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, हर बड़ा बिजनेस उसकी शुरुआत होती है एक कमाल के आइडिया से, है ना? पर उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। आज हम उन्हीं दो बड़े प्लेयर्स की बात करने वाले हैं जो इन सपनों को पंख देते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स। तो जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए चाहिए कैश। तो सवाल यह है कि वो पहला चेक कौन लिखता है? कौन है वो जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर, एक सपने पर दांव लगाता है? बस यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से तोड़ते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ये अकेले लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स जो अपना खुद का पैसा बिल्कुल नए आइडियाज में लगाते हैं। दूसरी तरफ वेंचर कैपिटलिस्ट्स ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो दूसरों का पैसा उन बिजनेस में लगाती हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। बस यही है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क, और यकीन मानिए इसी एक बात से बाकी सारी कहानी तय होती है। तो चलिए पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, एंजल इन्वेस्टर। इन्हें अक्सर कहा जाता है द फर्स्ट बिलीवर, यानी वो इंसान जो सबसे पहले आप पर यकीन करता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी भी स्टार्टअप की कहानी में तब आते हैं जब दांव पर लगाने के लिए सिर्फ एक सपना होता है और कुछ नहीं। तो ये एंजल इन्वेस्टर है कौन आखिर? सीधी सी बात है, ये एक अमीर इंसान है जो एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा देता है और बदले में उस कंपनी में थोड़ी हिस्सेदारी ले लेता है। यहां पर सबसे जरूरी शब्द है इंसान। ये कोई बड़ी बेनाम कंपनी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जो अपने दिल और दिमाग से फैसले लेता है। अच्छा, तो ये एंजल्स होते कौन है असल में? ज्यादातर ये लोग खुद कामयाब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या किसी बड़ी कंपनी से रिटायर हुए एग्जीक्यूटिव्स, या फिर बस बहुत अमीर लोग। इसका मतलब पता है क्या है? कि वो सिर्फ पैसा नहीं लाते, बल्कि अपना तजुर्बा और अपने कॉन्टैक्ट्स भी साथ लाते हैं, जो किसी भी नए स्टार्टअप के लिए सच कहूं तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? हाँ, जाहिर है वो एक बड़ा रिटर्न तो चाहते ही हैं, लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं होती। कई बार वो अगली पीढ़ी के फाउंडर्स को गाइड करना चाहते हैं, या किसी ऐसे आइडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं जिसमें उन्हें पर्सनली बहुत विश्वास हो। तो ये जुनून और मुनाफे का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर है। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स पिक्चर में आते कब हैं? बिल्कुल शुरुआत में, जिसे कहते हैं सीड स्टेज। ये वो टाइम होता है जब बिजनेस या तो सिर्फ एक कागज पर होता है, या फिर उसका एक छोटा मोटा मॉडल बना होता है। रिस्क यहां सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए तो बैंक्स वगैरह यहां पैसा लगाने से कतराते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। एक बार जब आइडिया काम करने लगता है, बिजनेस थोड़ा चलने लगता है, तो उसे और बड़े फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट, या जिसे हम वीसी कहते हैं, वो कौन है? देखिए, ये एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है जो एक वेंचर कैपिटल फर्म में काम करता है। ये लोग दूसरे कई इन्वेस्टर्स जैसे पेंशन फंड्स या अमीर परिवारों से जमा किए गए पैसों को मैनेज करते हैं। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल, फर्म और जमा किया गया पैसा। ये एंजल इन्वेस्टर से बिल्कुल अलग दुनिया है। ये लोग प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने इन्वेस्टर्स के लिए होती है जिन्होंने उन्हें पैसा दिया है। उन्हें यह पक्का करना होता है कि उस पैसे पर तगड़ा रिटर्न मिले। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फाउंडर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि वो तेजी से ग्रो करें और रिजल्ट्स दें। वीसी का मोटिवेशन बिल्कुल सीधा और साफ होता है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिटर्न। उनका एक ही मकसद होता है, कंपनी को बहुत तेजी से बड़ा बनाना और फिर एक एग्जिट तक ले जाना। एग्जिट मतलब या तो कंपनी को किसी और को बेच देना, या फिर उसका आईपीओ लाना। यहां पर्सनल जुनून या इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। ये एकदम प्योर बिजनेस है। अब जरा फंडिंग की टाइमलाइन पे वापस आते हैं। एंजल्स आते हैं सीड स्टेज पर। वीसी कब आते हैं? वो तब आते हैं जब प्रोडक्ट मार्केट में चल चुका होता है और कंपनी पैसे कमाना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं सीरीज ए और उसके बाद के राउंड्स। मतलब वो एक साबित हो चुके मॉडल पर एक बड़ा दांव लगाते हैं। तो अब जब हम दोनों प्लेयर्स को समझ चुके हैं, तो चलिए एक आमने सामने की टक्कर करवाते हैं, एक सीधी तुलना, ताकि सारे फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, पैसा आता कहां से है? एंजल अपना खुद का पैसा लगाता है, वीसी दूसरों का जमा किया हुआ पैसा लगाता है, और यही से बाकी सारे फर्क पैदा होते हैं। देखिए, जब कोई अपना पैसा लगाता है तो वो जुनून या मेंटरशिप जैसी चीजों से भी मोटिवेट हो सकता है, लेकिन जब कोई दूसरों का पैसा लगाता है तो उस पर रिटर्न देने का जबरदस्त प्रेशर होता है। दूसरा फर्क, असल मकसद क्या है?
एंजल के लिए मेंटरशिप और पर्सनल बिलीफ भी मायने रखता है। वीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई फाइनेंशियल रिटर्न्स और एग्जिट का गोल होता है। एक तरफ पर्सनल मिशन है तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल। और तीसरा फर्क, टाइमिंग। एंजल एक आइडिया या प्रोटोटाइप पर दांव लगाता है जब रिस्क आसमान छू रहा होता है। वीसी एक प्रूवन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है जब बिजनेस उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। तो सवाल ये है कि इन सारे फर्क को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि किसी भी स्टार्टअप के लिए ये सिर्फ पैसा उठाने की बात नहीं है, ये है सही टाइम पर सही पार्टनर चुनने की बात। तो सबसे काम की बात यह है, यहां कोई बेहतर या बुरा नहीं है। सारी बात इस पर है कि आपके बिजनेस की जर्नी के किस स्टेज के लिए कौन सा पार्टनर सही है। एक एंजल आपको जमीन से उठाने में मदद कर सकता है, तो वहीं एक वीसी आपको आसमान तक पहुंचाने का दम रखता है। तो चलिए इसे इस आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। अगर अगला बड़ा आइडिया किसी के दिमाग में आए तो पहला फोन किसे लगना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानना ही एक आइडिया और एक कामयाब बिजनेस के बीच का फर्क तय कर सकता है।